गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम करेंगे 14.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल। यहाँ हमें पॉलिनोमियल को एक मोनोमियल से डिवाइड करना है। लास्ट क्वेश्चन में मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड किया था। अब हम पॉलिनोमियल को यानी कि एक से ज़्यादा टर्म्स न्यूमरेटर में हमें गिवन होंगी और उसे सिंगल टर्म से हमें डिवाइड करना होगा। देखते हैं इसे क्वेश्चन, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आप जैसे कर चुके हैं उसी से रिलेटेड है। फर्स्ट पार्ट है 5x² माइनस 6x डिवाइडेड बाय 3x। सबसे पहले डिवाइड के साइन को हटाकर अपॉन में लिख लेंगे 5x² माइनस 6x अपॉन में 3x। अब देखिए ऊपर वाली टर्म्स को अगर हम ऑब्जर्व करें तो इन दोनों में x कॉमन दिखाई दे रहा है हमें। यहाँ पर भी x² है और यहाँ x है, तो दोनों में x है, तो हम x को इन टर्म्स में से कॉमन निकाल लेंगे। x को अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ हमारे पास बचेगा 5। x की पावर 2 में से 1 पावर निकाल लेंगे तो 1 पावर बच जाएगी। x कॉमन निकालने के बाद यहाँ बचा 5x और 6x में से x को कॉमन निकाल लेंगे तो सिर्फ 6 हमारे पास बच जाएगा। तो ब्रैकेट में हमारे पास बच गया 5x माइनस 6 अपॉन में 3x। अब x से x कैंसिल हो जाएगा, x से x को डिवाइड कर सकते हैं। वंजा हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे नंबर्स को डिवाइड करते हुए वंजा लिखते हैं उसी तरह से वेरिएबल्स को भी डिवाइड करके वंजा लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास बचा 5x माइनस 6 और यहाँ 3 वंजा 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 मल्टीप्लाई में 5x माइनस 6। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट 3y की पावर 8 माइनस 4y की पावर 6 प्लस 5y की पावर 4 डिवाइडेड बाय y की पावर 4। पहले इनको अपॉन में लिख लिया हमने, डिवाइड के साइन को हटाकर अपॉन में लिख लिया। 3y की 8 माइनस 4y की 6 प्लस 5y की पावर 4 अपॉन में y की पावर 4। इन दोनों में देखिए, अब पहले ऊपर देखते हैं हम, यहाँ y की पावर 4 है, यहाँ 6 है और यहाँ 8 है। सब में मिनिमम y की पावर 4 तो है ही, तो इस ऊपर न्यूमरेटर में से इस ऊपर वाली टर्म्स में से हम y की पावर 4 को कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा 3 एज इट इज। नंबर्स को हमने कॉमन नहीं निकाला, 8 में से 4 पावर को कॉमन निकाल लेंगे, मीन्स 8 को 4 से पावर डिवाइड कर देंगे, निकाल लेंगे इसमें से। तो यहाँ बच जाएगा y की पावर 4y की पावर 6 है, इसमें से 4 पावर निकाल ली हमने, तो यहाँ बचा 2 माइनस 4y² और यहाँ से y की पावर 4 को अगर हमने निकाल लिया या डिवाइड कर दिया इससे तो यहाँ बचा सिंपली 5। तो ये हमारे पास अंदर बचा 3y की पावर 4 माइनस 4y² प्लस 5। अब y की पावर 4 नीचे भी है और ऊपर भी हमने कॉमन निकाल लिया, तो y की पावर 4 को y की पावर 4 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास ये ऊपर वाला न्यूमरेटर बच जाएगा और डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 है, जिसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो आंसर बच गया हमारा 3y की पावर 4 माइनस 4y² प्लस 5। अब देखिए थर्ड पार्ट है 8 मल्टीप्लाई x³ y² z² प्लस x² y की पावर 3 z² प्लस x² y² z³ डिवाइडेड बाय 4x² y² z²। इससे हमें इसको डिवाइड करना है इस टर्म को। सबसे पहले डिवाइड के साइन की जगह इसको अपॉन में हमने लिख लिया 8x³, साथ के साथ यहाँ 8 हमें पहले से ही कॉमन गिवन था, 8 मल्टीप्लाई में x की पावर 3 y² z² प्लस x² y³ z² प्लस x² y² z³ और नीचे 4x² y² z² हमारे पास आ गया। 4 और 8 दोनों 4 की टेबल से डिवाइड होते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यहाँ 2 आ गया हमारे पास। अब देखिए इन सब में देखिए x की पावर 3 है यहाँ पर, यहाँ y की पावर 3 है और यहाँ z की पावर 3 है और सब में स्क्वायर एटलीस्ट कॉमन है। x² सब में है, निकाल सकते हैं, y² सब में गिवन है, z² भी सब में से हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो इन तीनों टर्म्स में से हमने x² y² z² को कॉमन निकाल लिया। x² y² z² से इसको डिवाइड करेंगे, ये यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो x में से क्यूब है, 2 अगर निकाल लिया तो 1 बच गया, y² z² हमने पहले ही निकाल लिया तो उसकी जगह बचा 1, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ बचा x
इसी तरह से यहाँ से अगर हम निकालेंगे एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर निकल गया, वाई की पावर 3 में से स्क्वायर निकल गया तो वाई सिंगल बच गया। इसी तरह से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ से निकाला और जेड की पावर 3 में से 2 निकाल लिया तो यहाँ सिंपली जेड हमारे पास बच गया। और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास पहले से ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर है तो ये इससे कट जाएगा। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर और मल्टीप्लाई में जेड स्क्वायर हमारे पास है तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ हमारे पास बचा 2 मल्टीप्लाई में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये इसका आंसर हो गया 2 मल्टीप्लाई में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये था थर्ड पार्ट। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट हम इसका। फोर्थ पार्ट एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2x। 2x से हमें इसे डिवाइड करना है। पहले डिवाइड के साइन को हटाकर हमने अपॉन में लिख लिया। अब ऑब्जर्व कीजिए, देखिए यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ 3x है 2x स्क्वायर, तो सब में एटलीस्ट x कॉमन है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें से x को कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा x मल्टीप्लाई में 3 पावर में से 1 पावर निकाल लेंगे तो 2 पावर बच जाएगी। 2 पावर में से 1 पावर निकाल ली तो 1 पावर बच गई, यानी कि 2x बच गया। यहाँ 1 पावर थी उसी को हमने निकाल लिया तो सिर्फ कोफिशिएंट बच गया 3। x मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये तो बन गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है 2x, तो x को x से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ बच जाएगा सिर्फ 2 और ऊपर ये वाला न्यूमरेटर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन में 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट p की पावर 3 q की पावर 6 माइनस p की पावर 6 q की पावर 3 डिवाइडेड बाय p की पावर 3 एंड q की पावर 3। इससे को हमें इस वाले न्यूमरेटर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। फ्रैक्शन के फॉर्म में हमें गिवन है। अब देखिए इसको हमने लिख लिया, अपॉन की फॉर्म में लिख लिया, p की पावर 3 q6 माइनस p की पावर 6 q की पावर 3 अपॉन में की p की पावर 3 एंड q की पावर 3। अब देखिए इन दोनों में p की पावर 3 है और यहाँ p की पावर 6, यहाँ q की पावर 3 है और यहाँ पर q की पावर 6, तो इट मीन्स हम दोनों में से, दोनों टर्म्स में से एटलीस्ट p की पावर 3 और q की पावर 3 को कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा q की पावर 3, क्योंकि यहाँ q की पावर 6 थी तो 6 में से 3 पावर निकल गई तो 3 बच गई और p क्यूब को पूरे को निकाल लिया हमने। इसी तरह से यहाँ पर p की पावर 6 है, 3 पावर निकाल ली तो 3 पावर बच गई और q की पावर 3 पूरा निकाल लिया तो उसको खत्म हो गया यहाँ से। तो अंदर हमारे पास बचा q की पावर 3 माइनस p की पावर 3। अब नीचे भी हमारे पास p की पावर 3 और q की पावर 3 है तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा और आंसर हमारा बच गया q की पावर 3 माइनस p की पावर 3। ये था 14.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2।